पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है पढ़ाई। आज हम जिस पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे वो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का बायोलॉजी। बायोलॉजी 9th क्लास का सब्जेक्ट है आप लोगों का, और आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, कितने सेक्शंस हैं, क्वेश्चंस के कितने मार्क्स हैं और मार्क्स क्राइटेरिया कि मार्क्स कैसे मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं। अब टोटल जो है इसके मार्क्स जो हैं वो 85 मार्क्स का पेपर होता है। ये टाइम ड्यूरेशन इसकी 3 आवर्स की है। इसके साथ साथ ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची में 3 तरह के सेक्शंस होते हैं, जिससे सेक्शन ए यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यानी कि जिसमें शॉर्ट आंसर्स होते हैं, और सेक्शन सी जो कि डिटेल क्वेश्चन आंसर्स पे मुश्तमिल होता है। इसके साथ साथ चलें बात करते हैं सेक्शन ए की और जानते हैं कि सेक्शन ए कितने मार्क्स का है और कितने एमसीक्यूज होते हैं। फ्रेंड्स, सेक्शन ए जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहलाता है यानी कि एमसीक्यूज, तो उसके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो होते हैं 18। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज उसके 18 होते हैं, यानी 1 × 18 18, यानी एक नंबर का एक एमसीक्यूज है। अगर आप एक एमसीक्यूज सॉल्व कर लेंगे, उस एमसीक्यूज के भी 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से 3 गलत होते हैं और एक बिल्कुल करेक्ट होता है। तो आपने फाइंड आउट करना है और अपनी तैयारी जो है, अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं बायोलॉजी को लेके वो क्लियर करना है। इसमें से जो एक सही होगा उसको सही करने की कंडीशन में आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी 18 मार्क्स के हैं तो 1 नंबर का 1, तो इस तरीके से आपको 18 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अपने सेक्शन बी की, जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 40 मार्क्स, और आपने इसमें से कोई 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 8 क्वेश्चंस जो है, ईच क्वेश्चन जो है वो आपका 5 मार्क्स का है, यानी 5 × 8 = 40, तो इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 40 हैं। अच्छा, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 12 होते हैं, यानी 12 ऑप्शन हैं आपके पास, जिसमें से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व करना है। और जो आप सॉल्व करेंगे तो आपने बहुत ही ख्याल रखना है कि ऐसे क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट करें जिसके आंसर्स आपको आते हों, यानी 12 ऑप्शंस हैं आपके पास। आप प्रायोरिटी पे सबसे पहले वो सॉल्व करते जाएं क्वेश्चंस जो आपको सबसे पहले और सबसे अच्छे याद हैं। साथ साथ आपने बायोलॉजी के पेपर में करना यह है कि डायग्राम से भी बनानी है, कोशिश करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है कि बायोलॉजी के पेपर में आप जो है क्वेश्चंस के साथ साथ डायग्राम से भी बनाएं, जहाँ मैंडेटरी है या वहाँ मेंशन भी है। तो इसके साथ साथ बात करते हैं अपने सेक्शन सी की, जो कि डिटेल आंसर क्वेश्चंस हैं। इसके टोटल मार्क्स हैं 20। सेक्शन में आपको जो नोट मिलता है उसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा होता है कि आपने इस सेक्शन से कोई से 3 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसके टोटल मार्क्स हैं 9, यानी 9 × 3 = 27। तो टोटल नंबर ऑफ पोर्शन ये है 27 को कवर कर रहे हैं। 27 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 करने हैं आपने, यानी एक क्वेश्चन 9 मार्क का है। अच्छा, क्वेश्चन के हवाले से भी आपको क्लियरफाई कर दूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन जो आपके लॉन्ग होंगे उसमें भी आपके पास ऑप्शन ए और बी करके है। ए और बी करेंगे तो एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ये याद रखिएगा। ए और बी करेंगे तो एक क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको ए आता है और उसका बी नहीं आता तो आप ये माइंड में जहन में रख लें कि आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 9 के हाफ 4.5 मार्क्स। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन जो है 4.5 मार्क्स का होगा आपको, और आपने ए और बी कर लिए तो आपको एक क्वेश्चन के यानी कि 9 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, इस सेक्शन में जो सेक्शन सी है, इस डिटेल सेक्शन में आपके पास 5 ऑप्शंस है, 5 में से कोई 3 करने हैं, यानी 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें ए बी इस तरीके से करके क्वेश्चन होंगे। आपने उन 5 में से सिलेक्ट करने के कौन से आपने 3 करने। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये कंप्लीट सेक्शन है, यानी कि सेक्शन ए जो कहलाया एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके टोटल मार्क्स थे 18। सेक्शन बी जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था और उसके टोटल मार्क्स थे 40, और सेक्शन सी जो कि डिटेल आंसर क्वेश्चंस थे उनके जो टोटल मार्क्स हैं वो 27 है, यानी 18, 40 और 27। इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास एक अजम्पशन आ जाएगी कि थ्योरी का जो पेपर है टोटल करेंगे तो कैलकुलेटिव वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 85, यानी कि 85 थ्योरी का पेपर होगा जो आप लोग 9th क्लास में दोगे, और जो है 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स के होंगे, यानी कि टोटल 100 मार्क्स में से
आपको नंबर मिलेंगे जब आपकी मार्कशीट आएगी। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पेपर पैटर्न बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इस पैटर्न को नोट भी कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर नोट कर लें ताकि आप इस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स ले सकें। आपने दिल लगा के पढ़ना है और अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी अपनी परसेंटेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपने पढ़ना है और मिसाल बनना है अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और इस मुल्क के लिए। इसीलिए बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है।